अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जनरेशन के हवाले से कि कंप्यूटर की जनरेशन को जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। असल में पहला ये बात ज़रूरी है कि आपको ये मालूम हो कि जनरेशन होती क्या है। जनरेशन हमारी कंप्यूटर की हमें डिफ़ाइन करती है कि हम कौन से लेवल पे चल रहे हैं। यानी कि आपकी जनरेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी, उतनी ज़्यादा जो आपकी परफॉर्मेंस कंप्यूटर की अच्छी होगी। जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज़ करें तो उसकी जनरेशन लाज़मी देखें। अगर आपकी जनरेशन फर्स्ट में है तो वो थोड़ा स्लो भी हो सकता है, उसके परफॉर्मेंस भी कम हो सकती है, उसके सॉफ्टवेयर्स भी कम यूज़ होंगे। अगर आप उसके बाद अच्छे वाली परफॉर्मेंस पे लेना चाहते हैं, अच्छी जो है आप यूज़ करना चाहते हैं जनरेशन, तो आपको चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अपने कंप्यूटर की जनरेशन को कैसे देखा जाए। तो लेफ़्ट क्लिक करके आपने दिस कंप्यूटर में जाना है, उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर इंटेल आर कोर TM i5 जो है हमारे कंप्यूटर की कोर का नाम है, यानी i5 इसके अंदर i5 की कोर्स लगी हुई है, फास्ट है। उसके बाद जो 4310U CPU के बाद इसकी डिटेल्स आती है। जो i5 के बाद जो आता है ये हमारी जनरेशन कहलाता है। अगर आपके पास कंप्यूटर में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, आपके पास ये देख सकते हैं आप इंटरनेट कटा हुआ है मेरा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाके इसको देखेंगे। अब हमें किसी पता चले 4310 के मतलब क्या है। इसके जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको फाइंड करना है। अगर 1 से लेकर 1000 के दरमियान कोई भी वर्ड हो या नंबर्स हों, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी 4310, मैंने क्या बताया 1 के बाद। अब दूसरी देखते हैं 1000 से 2000 के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे वो सेकंड जनरेशन कहलाएगा। इसी तरह से 2000 से 3000 के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारी थर्ड, और 3 से 4 के दरमियान जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारी फोर्थ जनरेशन कहलाएगा। अब हमारे लैपटॉप में कितना है ये देखने के लिए हमें क्या करना है, ये देख सकते हैं आप 4310, यानी कि ये फोर्थ जनरेशन लैपटॉप है जिसके अंदर विंडो 10 हुई हुई है। तो जनरेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपने सिंपल इन सिस्टम में जाके आप खुद बता सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका जो कि मैं पहले इस्तेमाल करती थी वो काफ़ी मुश्किल होता था। मैं यहाँ से कंप्यूटर का नेम कॉपी करती थी, कॉपी करने के बाद वहाँ पर लिखती थी इंटरनेट पे जाने के बाद फिर इसकी डिटेल्स निकालती और समझती ये जो है फोर्थ जनरेशन है या 5 है या 3 है। पूरी डिटेल्स, बड़ी मेहनत लगती थी। लेकिन अब जो मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रही हूँ बहुत ही आसान है, मैं खुद फॉलो करती हूँ और आज आपके साथ भी शेयर की कि यहाँ से जाके आप 4 हो, 3 हो, 2 हो, जितनी भी जनरेशन देखनी है, यहाँ पर 500 भी हो सकती है क्योंकि मेरे एक लैपटॉप है वो बहुत अच्छा लैपटॉप है, बट उसकी जनरेशन कम है क्योंकि वो i5 है। कोर्स अच्छी लगी हुई लेकिन जनरेशन कम है, तो कोर और जनरेशन दोनों हाई होंगी तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होगी। आप इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ तक कि PUBG भी आराम से चल जाएगी आपकी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।